हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हल्टर नेक कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसकी कटिंग हम पेपर पे करेंगे। ये हमने पेपर लिया है। लंबाई हम रख रहे हैं इसकी 15 इंच की। यहाँ से हम 15 इंच की लंबाई रख रहे हैं। लंबाई का निशान हम सीधा कर लेते हैं। हम शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच के। शोल्डर की लंबाई ले रहे हैं हम 6.5 इंच। यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की हम चौड़ाई ले रहे हैं और 2.5 इंच की लंबाई ही ले रहे हैं। हम 2.5 इंच की ले रहे हैं। इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम डाउन कर देंगे। अब हम शोल्डर की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पे। यहाँ से दूरी हमें लेनी है 4 इंच की। इस निशान को हम सीधा करेंगे। से हमें लेना है 2 इंच की दूरी। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें इससे इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1 इंच का मार्जिन देंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1 इंच की हमारी प्लेट पड़ेगी। यहाँ से हम कमर का चौथा हिस्सा लेके उसमें 2 इंच की हमारी ये प्लेट है, तो 2 इंच बढ़ा देंगे और निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे और 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम इसको प्रिंसेस वाली गुलाई दे देंगे। प्रिंसेस कट वाली गुलाई दे दी है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे यहाँ लगाएंगे निशान। इसे इस तरह से हम तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से गुलाई दे देंगे यहाँ तक। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से कट करना था। इसको हम निकाल देंगे जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पे प्रिंसेस कट का। इस निशान को भी हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने पेपर पे कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब इसे हम इस तरह से रख के इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के कट करना है और मार्जिन के लिए हमने इसमें नहीं लिया था, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा ले रहे हैं फोल्ड करने के लिए। इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से आधा इंच छोड़ के कट करना है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हम ये वाले पैटर्न भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ से भी आधा इंच छोड़ के कपड़ा कट करना है। से हमने पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के काटना है, क्योंकि हमारा जो इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर पैटर्न रखा है और यहाँ से जो हमारा प्रिंसेस कट पड़ेगा उसके लिए हम आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और कट कर देंगे। 1.5 इंच कपड़ा पलटने के लिए रख रहे हैं। इस तरह से हमने पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना दिखाते हैं। अब हम इसका कॉलर भी कट कर लेते हैं। पहले हम बुकरम को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे।
कॉलर हम 15.5 इंच का रख रहे हैं, तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। डबल में है ये बुकरम। अब यहाँ से इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब इस लाइन पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया था उसे इस तरह से सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, इस तरह। अब इसको इस तरह से हम गोलाई में नापेंगे। इंची टेप को इस तरह से हम घुमाते हुए इसे नापेंगे। 7.5 इंच का हमें कॉलर चाहिए, तो यहाँ निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। इस तरह से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसे हम 1 इंच तक सीधा करेंगे। इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया है। अब जितना चौड़ा हमें कॉलर चाहिए, यहाँ से हम कॉलर 1.25 इंच का रख रहे हैं। इस तरह से 1.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसे इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से इसे गोलाई दे देते हैं। हम कट करेंगे। इस तरह से हमने कॉलर कट कर लिया है। हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसकी प्रिंसेस कट को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमने प्रिंसेस कट को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर, इस तरह से हमने किनारे को फोल्ड कर लिया है। हम इसमें कफ भी लगा सकते हैं। हम कफ नहीं लगा रहे हैं, सादा ही बना रहे हैं। अब हम आर्म होल पे पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से और में पट्टी काटी है हमने। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और पाइपिंग बना लेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड पाइपिंग लगा ली है। ये हमने कॉलर मड़ के रख लिया है। अब इसको हम लगाएंगे। इस तरह से बीच में कट लगा देंगे, कट या निशान लगा देंगे। इसमें भी हम बीच में कट या निशान लगाएंगे बराबर करके। ये वाले कट को और कॉलर के कट को मिलाना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से बराबर अंदर की तरफ पलट देंगे और पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। पहन के सही आ जाएगा। बाकी जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी, यहाँ पे इस तरह से डोरी बना के इस तरह से लगा देंगे और इस वाले कॉलर में हम बटन लगा देंगे, ये मोती लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये बटन लग जाएगा। हम आपको इसका पीछे का पार्ट लगा के फाइनल लुक दिखाते हैं।